नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बाइनरी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदलते हैं, और यह जो है किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछे भी जाते रहे हैं प्रश्न, चाहे कोई भी परीक्षा रही हो तो 1 या 2 नंबर से जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 8 है, इसी को कह दिया बाइनरी संख्या में लिखने के लिए। तो हम कुछ नहीं, पहले सीधे से देखिए 1 2 4 8 16 इसी प्रकार लिख लेते हैं और फिर देखते हैं किन किन जो है संख्या का योग 8 हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये, और जिस संख्या का योग 8 मिला के होता है उसके नीचे हम 1 लिखते चले जाते हैं, और जिस संख्या को नहीं जोड़ा जाता है उसके सामने 0 लिख देते हैं। बस यही करना है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो जाने वाली है। तो जैसे 8 हमें ज्ञात करना है, तो 8 के नीचे 1 लिख दिए, ठीक है, और फिर 4 2 6 1 7, ठीक है, बस 8, और फिर इन अंकों को तो लेना नहीं, इसलिए इनके आगे 0, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया बाइनरी में, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग मान लीजिए दूसरी भी संख्या, मान लीजिए 16 को लेना है, तो कुछ नहीं, बस इसी तरह 1 2 4 8 16 ऐसे जो है लिखते चले जाएंगे। तो इसमें भी उसी प्रकार 16 देखिए है, इसके नीचे जो हम लोग 1 लिख देते हैं, और फिर बाकी को लेना नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 0 सब है। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 56 हो गया, 56। अब 56 को लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 1 2 4 और ये 8 हो गया, फिर 16 32, और फिर आगे हम ऐसे 64 और आगे फिर ऐसे दुगना करते चले जाते हैं। लेकिन इतना में हमारा काम चल जा रहा है, इसलिए हम इतना ही लेंगे यहाँ पे। तो 32 और 10 42, 42 6 48, 48 और 8 हम जानते हैं हो जा रहा है हमारा 56। 48 8 हमारे 56, तो ये 3 अंक हम ले रहे हैं। 56 को प्राप्त करने के लिए हम ये 3 अंक प्राप्त कर रहे हैं, इनको योग कर रहे हैं, और बाकी ये देखिए तीनों अंक हम नहीं ले रहे हैं। इतने में ही हमारा काम चल जा रहा है। 32 16 और 8 को जोड़ने पर, तो उनके आगे देखिए जो हम अंक लेते हैं उनके नीचे हम 1 लिख देते हैं, और जिनको नहीं लेते उनके नीचे 0 लिख देते हैं। तो ये 3 अंक हम लिए थे, इसके नीचे 1 लिख दिए, और 4 2 1 को नहीं लिए, उनके नीचे 0 लिख दिए। बस यही आपका जो है बाइनरी संख्या हो गई। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसे। मान लीजिए 44 को लिखना है, ठीक है, 44 ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। उसी प्रकार नियम वही है, बहुत ही सिंपल। कोई भी संख्या हो दोस्तों, आराम से निकाल सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 32 और 8 40 हो गया। देखिए यहाँ पे 32 8 40, जो अंक लेते हैं उसके नीचे 1 लिख दीजिए। मान लीजिए 32 8 40 और 1 4 44। अब देखिए इनके बीच में जो संख्या है जिनको नहीं लिए उनके बस नीचे 0 बढ़ा दीजिए। ये 0 ये 0 ये 0, बस आपका यही जो है बाइनरी डिजिट हो गया, बाइनरी अंक यही है। आप देख सकते हैं कितना सिंपल, कितने आसानी से और कितने कम समय में हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है और आपको बताई गई बातें समझ में आ रही हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। अब एक और संख्या हम लोग लेते हैं उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए 31 है, इसे बाइनरी संख्या में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप जो है यहाँ पे 16 और 8 24, 24 4 28, 28 और 2 30 और 1 31।
यानी कि यहाँ पे सभी अंक लिए जा रहे हैं ना, तो सबके नीचे 1 लिख देंगे। ये हमारा हो गया। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई बाइनरी हमें अंक दिया गया और उसे संख्या में बदलना है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, देखते हैं उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 11 ही है। नहीं, इस संख्या तो हम सीख चुके हैं। मान लीजिए बाइनरी अंक कोई भी है, मान लीजिए 1 1 0 1 1 है। ठीक, यही है। और इसे हमें जो है संख्या प्राप्त करना है। ये बाइनरी डिजिट दिया गया है, इसे हमें संख्या प्राप्त करना है। तो बाइनरी डिजिट यहाँ पे 2 लिखा होता है। अब इसे हमें संख्या प्राप्त करना है। देखिएगा कितना आसान है। बस तो 1 2 4 8 16 और 32 लिख देते हैं। अब देखिएगा पहला यहाँ पे 1 है और हम देखते हैं यहाँ पे 1 लिखा गया, यानी ये अंक लिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा भी 1 है, यानी 2 भी लिया गया है। तीसरा देखिए 4 है और यहाँ पे 0 है, यानी 4 को नहीं लिया गया है। और फिर देखिए यहाँ पे चौथा अंक 8 है और यहाँ पे देखिए 1 है लिखा, यानी कि ये लिया गया है। और पाँचवा अंक यहाँ पे देखिए 16 है और यहाँ पे 1 है, यानी ये भी लिया गया है। तो हम समझ सकते हैं 16 और 8 को लिया गया है, तो 16 8 24, 4 को लिया नहीं गया है। इसके बाद इधर 2 और 3 यानी 27 कुल मिला हो जा रहा है। ये अंक होगा 27। ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं कोई भी संख्या। उदाहरण के रूप में आइए एक और हम लेते हैं। मान लीजिए इसे हमें निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, बस उसी तरह इसके नीचे आप संख्या लिख दीजिए 1 2 4 8। अब देख लीजिए जो है आप मिलान कर लीजिए। 1 के ऊपर 1 लिखा यानी ये संख्या ली गई है। 2 के ऊपर 1 लिखा यानी ये भी संख्या जोड़ी गई है। और 4 के ऊपर 0 लिखा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं जोड़ना हमें। और 8 के ऊपर 1 है, यानी कि ये संख्या हमें जोड़नी है। तो 8 2 10 1 11, यानी संख्या होगी हमारी 11। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई भी हम ले लेते हैं और 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिएगा कितना सिंपल है, 1 0 0 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 4 और 8। अब देख सकते हैं 1 के ऊपर 1 है यानी ये संख्या ली गई है। 2 के ऊपर 0 ये संख्या नहीं ली गई है। 4 के ऊपर 0 यानी ये भी नहीं लिया गया है। और 8 के ऊपर 1 है यानी 8 को भी ऐड किया गया है। तो संख्या बनाने में जिनको ऐड किया जाता है उनके ऊपर 1 रहता है। तो देखिए 8 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करेंगे, यानी कि 9 को हम लिख देंगे। 9 हमारा इसका सही आंसर होगा। तो आप अभी हमसे हमारे द्वारा यह सीखे कि कैसे बाइनरी को किसी संख्या में परिवर्तित करते हैं और किसी संख्या को यदि दी हुई है तो उसे बाइनरी में कैसे हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो इतना यदि बात आपको समझ में आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।